संभल में नवंबर महीने में हिंसा हुई थी, लेकिन अब महाशिवरात्रि के त्योहार पर हजारों की संख्या में कांवड़िए आ रहे हैं और सुरक्षा और तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस वक्त मेरे साथ संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सिंह पेंसियन जी मौजूद है। सर, कांवड़ियों को लेकर के सुरक्षा भी काफ़ी ज़्यादा कड़ी है, प्रशासन की तरफ से क्या खास इंतजाम किए जा रहे हैं? कांवड़िए हमारे यहाँ से भी जल लेके जाते हैं गंगा जी से, और हरिद्वार और जो पड़ोसी जनपद है वहाँ से भी जल ला करके यहाँ शिवालयों पर जल चढ़ाने आते हैं। यहाँ लगभग 70 के आसपास मंदिर हैं जहाँ जलाभिषेक होगा, किंतु 3 मुख्य मंदिर हैं जहाँ अत्यधिक भीड़ होती है। एक सादातवाड़ी है जहाँ पे 2 से 2.5 लाख की भीड़ होती है, एक बेरनी का शिव मंदिर है और एक छाबड़ा का मंदिर है, और अन्य सभी शिवालयों पर भी 5-7 हज़ार 10 हज़ार से लेकर 20 हज़ार तक की भीड़ रहती है। तो जो कांवड़िए हमारे संभल जनपद से गुजर रहे हैं, उनकी एंट्री से लेकर एग्ज़िट तक कोई ना कोई पुलिस फोर्स का जवान हमारा साथ रहता है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस किसी के द्वारा न किया जाए। इसके साथ साथ जो मंदिर के गर्भगृह हैं वहाँ पे CCTV कैमरा लगाए गए हैं, और जो बड़े बड़े शिव मंदिर हैं वहाँ पर 24 के आसपास कैमरे प्रत्येक शिव मंदिर में लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो दुरुस्त कराई गई है, और किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या हो उसके लिए हमने कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया है, और सभी जगह पे प्राइमरी एड बॉक्स रखाए गए हैं, और जहाँ पर बड़े स्थान हैं वहाँ पर एक चिकित्सकों का कैंप भी लगा हुआ है। सर, खगबूसराय मंदिर की बात किया है, 46 साल से बंद था, प्रशासन ने अब उसको खुलवाया है, वहाँ पर शिवालय है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर भी आ सकते हैं और 46 साल के बाद इस मंदिर में भी जलाभिषेक होगा। क्या चांसेस हैं और क्या प्रशासन की तैयारियां हैं खास इस मंदिर को लेकर? कोई भी जलाभिषेक करने वहाँ आ सकता है, तो हमने CCTV कैमरा लगाया हुआ है, पुलिस गार्ड वहाँ पे है, और उसके अतिरिक्त हमने एंट्री और एग्ज़िट जो पॉइंट है वो अलग अलग रखे हैं। एक तरफ से एंट्री है और दूसरी ओर से एग्ज़िट है, तो कोई भी जो जलाभिषेक करने यहाँ आता है उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी है, सफाई व्यवस्था भी है, और हम सहयोग के रूप में भी सब लोग रहेंगे। मंदिर की भी साफ सफाई कराई गई है, मंदिर को पेंट भी कराया गया है? सभी मंदिरों को की साफ़ सफाई करवाई गई है, पेंट कराया गया है। खगूसराय मंदिर के बीच में पेंटिंग कराई गई थी, लेकिन हमने कहा कि इसका मूल स्वरूप रहना चाहिए क्योंकि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। उसके बाद केवल बाहर पेंटिंग है, अंदर पेंटिंग नहीं करवाई गई थी। बाकी सबके स्वागत के लिए, कांवड़ियों के स्वागत के लिए संभल तैयार है। सर, एक बड़ा सवाल है शाही जामा मस्जिद को लेकर के। जो यूपी सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उसमें कहा गया है कि जो कुआं है और जो मंदिर है वो सार्वजनिक भूमि पर है। उसकी सुनवाई भी आज कोर्ट में होनी थी लेकिन कोर्ट में हो नहीं पाई, तो इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? माननीय न्यायालय में हमने अपना एफिडेविट दिया है, और उस एफिडेविट में हमने सभी चीज़ें दी हैं, और जब तक माननीय न्यायालय से सुनवाई नहीं होती तब तक मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो भूमि है वो तो उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि है, सार्वजनिक भूमि है। सर, एक और सवाल है कि जो शाही जामा मस्जिद कमेटी है इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है और जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि शाही जामा मस्जिद में रमज़ान से पहले साफ़ सफाई हो और पेंटिंग करने का भी आदेश दिया जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से भी इसकी जांच इसकी जो है मांग की गई है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, अब पहली बार इस तरीके से हो रहा है। इसको लेकर के प्रशासन का क्या कहना है? साफ़ सफाई तो सभी स्थानों की होनी चाहिए, चाहे शिवरात्रि महारात्रि है तो मंदिरों की होनी चाहिए, रमज़ान आ रहा है तो मस्जिदों मदरसों की होनी चाहिए, लेकिन वो ASI प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है जिसको दिसंबर 1920 में ASI ने अपना प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट घोषित किया था। इसलिए हमने उनको कहा है कि आप ASI से परमिशन लें, क्योंकि ASI को ही सारे अधिकार हैं उस पर बात करने का। बाकी सफाई इत्यादि में कोई समस्या नहीं है, पेंटिंग इत्यादि की जो अनुमति है वो हमने जो पत्र हमें दिया गया उसे एज इट इज़ हमने ASI को भेज दिया है। ये माना जाए कि संभल पूरी तरीके से मतलब फोर्स के भी हिसाब से और प्रशासनिक दृष्टि से एकदम इस वक्त टाइट है, क्योंकि पीछे हिंसा हुई थी, किसी भी तरीके का उपद्रव ना हो, महाशिवरात्रि को लेकर के हिंसा ना हो, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। सभी लोग सुरक्षित हैं, शांति से सौहार्द के साथ समन्वय के साथ रह रहे हैं, और हमने एक ही बात कही है कि ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम निपटेंगे। जो अच्छा काम करता है उसको हम पुरस्कृत भी करते हैं, बैठकों में भी पुरस्कृत करते हैं,
और यदि कोई किसी भी प्रकार का न्यूसेंस पैदा करने का या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया गया तो उससे कड़ाई से निपटा जाएगा। जाहिर तौर पर संभल के डीएम जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सिंह पेंसिया का कहना है कि जीरो टॉलरेंस है, कोई भी उपद्रवी अगर कुछ भी न्यूसेंस क्रिएट करता है तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्ती से निपटेगा। फिलहाल महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, संभल।